ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी, उसके बाद से हमने बात कही थी कि बाजार का रुख बुलिश हो जाएगा। उसके बाद बाजार में तेजी आई है, पर मेरा पॉइंट ये नहीं है कि देखो बाजार में वही हो रहा है जो हमने एनालिसिस किया है। इट इज इररेलेवेंट। पॉइंट ये है कि अर्थव्यवस्था में ना काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट बदलाव आ रहे हैं, जो हर एक भारतीय को, जिसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है अर्थव्यवस्था में, उसको फोकस करना चाहिए। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि कल हमारी एक्सपायरी है, तो ट्रेडर्स के संदर्भ में मुझे बात करनी चाहिए, जो मैं करूँगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो निश्चिंत रहिए। मैं बात करूंगा टेक्निकल एनालिसिस की, मैं बात करूंगा ऑप्शन चेन की, मैं बात करूंगा एफआईडीआई डेटा की जो अभी तक नहीं आया है, मैं बात करूंगा लेवल्स की। सारी बातें करूंगा। लेकिन इन्वेस्टर्स के संदर्भ में 99% टाइम मैं कुछ बोलता नहीं हूं। बट मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा कि भारत में बहुत बड़े स्वीपिंग बदलाव आ रहे हैं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। कृपया करके उनमें नजर बनाए रखें। मैं आज के वीडियो में तो उनकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आने वाले वीडियो में मैं पक्का उसकी चर्चा करूंगा। कल एक्सपायरी है, इसलिए इन चीजों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। बट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन आने वाले हैं, आप सबके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए चर्चा की आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपके सपोर्ट से ही चैनल पॉसिबल है। दूसरी बात, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मुझे देना ज़रूरी है। इससे पहले मैं एनालिसिस पे जाऊं, जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, ये मेरी रिसर्च और एनालिसिस है। कृपया करके इसको किसी भी रूप में रिकमेंडेशन समझने की गलती ना करें। मैं हमेशा डेटा आपके साथ शेयर करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही बिल्कुल सिंपल है। कल मेरा वीडियो बहुत ही छोटा था। कल वीडियो में मैंने सिंपल कहा था कि अगर निफ्टी 24,900 के नीचे नहीं जाता है, जो कि नहीं गया, ये पहली सपोर्ट है, तो उसके बाद सीधे 25,000 का बड़ा लेवल है, और 25,000 के ऊपर आज बाजार क्लोज हुआ है, यानी 25,000 को तोड़ा है। यानी आज टेक्निकल में समझने वाली ये बात है कि बाजार ने 25,025 25,025 के रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है बड़ी मशक्कत से। इसे हम पॉजिटिव तरह से लेंगे। ठीक है। दूसरी बात है, निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन पिछले 3 दिन से, लगभग हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा पिछले 3 दिन से। भले ये प्रॉपर नहीं है, आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी एक आपको हायर लोस तो डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। तो अच्छी बात है। लेकिन देखिएगा, आज की एनालिसिस ना थोड़ी सी ट्रिकी रहने वाली है, तो अगर आप आधी सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। अगर आपके पास समय कम है, मान लीजिए आप और भी एनालिसिस या बाकी काम में भी बिजी हैं, तो मैं आपको सिंपल शब्दों में बता सकता हूं कि कल तेजी करने के लिए सही स्तर है, दो तरह से करनी है। सबसे बेहतरीन तरीका है बाय ऑन डिप्स। अगर बाजार नीचे आता है, बाय ऑन डिप्स करना बेटर है, लॉन्गर एक्सपायरीज पे करना बेटर है। दूसरा, या तो बाजार 25,125 के स्तर को तोड़ दे, तब जाके तेजी करने का सेंस बनता है। अब आपको क्लियर हो गया। मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, तो मैंने पहले ही समरी बता दी। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन आ क्यों रहा है, उसके लिए आप मुझे थोड़ा समय दें, मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। अभी तक मैंने आपको बताया कि हाँ, टेक्निकली निफ्टी अच्छा है ना, हायर 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 लो फॉर्मेशन कर रहा है, 25,025 के ऊपर क्लोजिंग भी दिया है। तो मैंने दो अच्छी बात की जिनसे आपका सेंटिमेंट मजबूत होगा। अब जो दूसरी बातें मैं करने जा रहा हूं, इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो निफ्टी ना थोड़ा सा ओवरबॉट के नजदीक है। ओवरबॉट हुआ नहीं है, लेकिन ओवरबॉट के नजदीक है। अगर आप आरएसआई इंडिकेटर का उपयोग करते हैं तो ये आपको क्लियर कट अपने चार्ट पे भी नजर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो हल्का सा ओवरसोल्ड है, इसीलिए बाय ऑन डिप्स बेटर है। ओवरसोल्ड का मतलब ये नहीं होता बाजार गिरेगा। ओवरसोल्ड का मतलब है नीचे आएगा तो बायर्स एंट्री करने का फिर से प्रयास करेंगे, क्योंकि ओवरबॉट प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। अगर मैंने बाय मिस्टेक ओवरसोल्ड बोला है, कृपया करके आप ओवरबॉट समझें। दूसरी बात है,
निफ्टी एक तरफ मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ निफ्टी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कंपोनेंट बैंक निफ्टी मजबूत नहीं है। एक तरफ जहां पे निफ्टी हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए नजर आ रहा है, वहां पर बैंक निफ्टी लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। दोनों ही विपरीत दिशाओं में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बैंक निफ्टी का कमजोर रहना ये निफ्टी को उतनी ताकत नहीं दे रहा है जितनी निफ्टी को ताकत मिलनी चाहिए थी। बैंक निफ्टी इसको पीछे खींच रहा है। हाँ, मैंने आपके कमेंट पढ़े हैं, आपने बोला है बैंक निफ्टी के बारे में भी और डिटेल में चर्चा करें। यकीन मानिए मैं करूंगा। अभी मैं थोड़ा सा समय के अभाव की वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ, बट मुझे आप समय देंगे तो मैं बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस इंक्लूड करने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। आइए ऑप्शन चेन में चलते हैं और ये चीज इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऑप्शन चेन में आपको बता सकता हूँ बुलिश है, कोई चिंता का विषय नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा डेटा बता दूं ना, फिर जो समझने वाली बात है मैं वो बता दूंगा। मुझे आप 2 मिनट दीजिए, मैं डेटा बताता हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको। ठीक है, तो निफ्टी में डेटा क्या है? 25,000 सबसे बड़ी सपोर्ट है कल के लिए। क्यों है? अब अरे भाई 25,000 पे जरा नजर डालिए। 2 करोड़ के आसपास कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं निफ्टी पर 25,000 पे, और लगभग 90 लाख आज जुड़े हैं। तो 25,000 सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट है। डेटा क्लियर बता दिया, आपको एक सपोर्ट मिल गई है। अगर आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस लगभग 25,500 पर है, तो वो तो बेकार है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। 25,100 पे ध्यान दीजिए। 25,100 पे 1 करोड़ 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं और 57 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज जुड़े हैं। ठीक है, तो 25,100 बड़ी सपोर्ट है। टेक्निकल पे भी 25,100 के आसपास कहीं ना कहीं बाजार आज रुका है, तो ये रेजिस्टेंस आ रही है। अब ये डेटा तो आपको भी पता होगा, ये सिंपल है, इसमें क्लियर है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। जो समझने वाली बात है वो ये है। पहली चीज, बैंक जो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है ना, वो 1.3 है। 1.3 ओवर बॉट नहीं है, लेकिन ओवर बॉट के नजदीक है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज है। एक तरफ टेक्निकल में जहां पर आरएसआई आपको ओवरबॉट के नजदीक होने की बात कर रहा है, वहीं पर ऑप्शन चेन में पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट होने के नजदीक है, वो बात कर रहा है। तो दोनों ही इंडेक्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे आने पे खरीदना बेटर रहेगा। दोनों ही हम टेक्निकल और ऑप्शन चेन भी यही बात कर रही है। ठीक है, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत सिंपल बात है। देखिए आज निफ्टी में मूवमेंट आया है। निफ्टी पिछले 2 दिन में शॉर्ट कवरिंग दिखाया है, लेकिन अब क्या हुआ है? शॉर्ट ज्यादा बचे नहीं है। अब शॉर्ट ट्रैप नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल ट्रैप नहीं है, नहीं, सिर्फ एक स्तर है जहां पर अभी भी शॉर्ट ट्रैप है, वो है 25,000। अगर आप 25,000 पे देखेंगे तो लगभग 90 लाख शॉर्ट अभी भी ट्रैप है, लेकिन 90 लाख बहुत ज्यादा नहीं होता एक्सपायरी दिन पर। तो शॉर्ट कवरिंग का बहुत ज्यादा सहारा तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप 25,100 के ऊपर नहीं निकल जाते। ये बात अंडरलाइन कर लीजिए। यही बात है जो आपको काम कर देगी। मतलब पूरा वीडियो ना देखा आपने, ये लाइन देख ली तो भी आपका काम हो जाएगा। लाइन क्या है? उतनी शॉर्ट अब बची नहीं है ट्रैप होने के लिए। शॉर्ट कवरिंग सिर्फ एक स्तर पर आएगी, वो है 25,000 और 25,100। प्रॉपर शॉर्ट कवरिंग 25,100 के ऊपर ही आएगी, उसके नीचे नहीं आएगी। तो उसके नीचे बना रहता है तो आपका कुछ बहुत ज्यादा होगा नहीं, सहारा नहीं मिलेगा शॉर्ट कवरिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे समझिएगा। निफ्टी में 50 कंपनी है, 50 में से आज 26 शेयर ऊपर थे, तो आप देखेंगे न्यूट्रल था मामला। पिछले 2-3 दिन से धूम मचा रहा है हमारा मिड कैप स्मॉल कैप, लेकिन आज मिड कैप स्मॉल कैप तेजी में था। ऐसी बात नहीं है कि तेजी नहीं थी, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं था। दोनों ही आधे % से नीचे थे। इनफैक्ट निफ्टी 500 में भी देखेंगे तो एक शेयर के सामने एक शेयर बढ़ रहा था, मतलब बराबरी का मामला था। वॉलिटिलिटी इंडेक्स में कोई भी बदलाव नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। आइए यहां से चलते हैं FII DI डेटा पर। कल की तरह जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी भी FII DI डेटा आया नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं डेटा आ गया हो तो हम चर्चा कर लें। चलिए बहुत अच्छी बात है, डेटा आ गया है तो आइए आप ही के साथ इसकी चर्चा करते हैं। कैश मार्केट में FII ने फिर से 1100 यानी 1100 करोड़ की बिकवाली की है। ठीक ठाक बिकवाली है। एक दिन हरा रंग देखने को मिला और फिर FII लाल पे आ गए। DII ने 1800 करोड़ की खरीदारी की, अच्छी बात है, DII काफी अच्छा खरीद रहे हैं।
लेकिन अब जो डेटा हम देखने जा रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडेक्स फ्यूचर की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में मात्र 300 करोड़ की बिकवाली है, कोई बड़ी बिकवाली नहीं है। और स्टॉक फ्यूचर में 1000 करोड़ की बिकवाली है, कोई बड़ी बिकवाली नहीं है। लेकिन हाँ, कुल मिला के आंकड़ा पॉजिटिव तो नहीं है, हल्का सा निगेटिव ही है। तो एफआईआई फिर से हल्का निगेटिव हो चुके हैं। डीआई की तरफ से लगातार खरीदारी आ रही है। तो पॉइंट वही है जो मैंने आपसे कहा है। अब इस चीज़ को समराइज कर दें, मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, आपका क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बाय ऑन डिप्स, यही स्ट्रेटजी है जो सबसे बेहतरीन काम करेगी। बाय ऑन डिप्स ही सही तरीका है। अगर ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो 25,100 के ऊपर सोचिएगा। 25,125 के ऊपर प्रॉपर स्तर नजर आएंगे, वहां पे 15 मिनट की एटलीस्ट क्लोजिंग हो जाए तभी करिएगा ऐसा। भाई कई बार होता है ना, अपर विक विक बना के रिजेक्ट कर देता है, वो सब नहीं चलता है। तो एक प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 25,125 के ऊपर, वो आपको एक कंफर्मेशन दे देगी। सेफ रहने के लिए ये दो तरीके हैं। तीसरी बात ये भी है कि क्योंकि कल एक्सपायरी है ना, प्रयास करिएगा लॉन्गर एक्सपायरी पे ट्रेड करें, क्योंकि अभी ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। तो कोई रीज़न नहीं है कि आप बिल्कुल एक्सपायरी के दिन उसी दिन की ऑप्शंस पे ट्रेड करें। सस्ते का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबी एक्सपायरी ट्रेड करें, आप सेफ रहेंगे। तेजी के साइड इनफैक्ट आपको मौका ज़्यादा बेहतर मिलेगा। ये तीन बातों के बाद अब बचा क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेवल्स। तो लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा, मैं लेवल बता देता हूँ। सबसे पहले मैं नीचे सपोर्ट की बात कर लेता हूँ। निफ्टी में पहली और बड़ी सपोर्ट आपने देखा ना, ऑप्शन चेन में 2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, छोटी बात तो नहीं है। 25,000, अगर 25,000 टूटता नहीं है तो आपको कोई परेशानी ही नहीं है, और 2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, तोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, पहली सपोर्ट है। पर फ्रेंकली देखिए, कभी कभी होता है ना, अपने अंदर से आवाज आती है। तो आज मेरा थोड़ा सा इंट्यूशन मेरे से कह रहा है कि 25,000 पहली सपोर्ट तो है, लेकिन सबसे बढ़िया सपोर्ट जो मेरे अंदर से आवाज आ रही है सारी एनालिसिस करने के बाद, मतलब वो बिल्कुल ऐसी आवाज नहीं है कि बिना एनालिसिस के आ रही है, वो कह रही है कि 24,940 से 24,860। मैं एक बार इंग्लिश में भी बोल देता हूँ इसको। 24,940 से लेकर 24,860 मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट कल के सत्र के लिए ये होगा। अगर कल बाजार धोखा दे देता है ना तेजी करने वालों को, तो भी जो ट्रेडर इस लेवल पर ध्यान देंगे वो बचे रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरी एनालिसिस ये कहती है, मेरे पास तथ्य हैं ये लेवल कहने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों सपोर्ट है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 25,000 पहली सपोर्ट मेरे हिसाब से जो कल बहुत बढ़िया काम करेगी अगर बाजार आया तो। 24,940 से 24,860 प्रॉपर। ठीक है, ऊपर के साइड पहली रेजिस्टेंस है 25,100 से लेके 25,125, 25,100 से 25,125। प्रॉपर तेजी 25,125 के ऊपर होगी, जैसा मैंने बार बार कहा। इसके बाद फिर रास्ता खुल जाता है 25,175 से लेके 25,240, फिर इस रेंज में कहीं भी जा सकता है। हिंदी में बोल देता हूँ, 24,175 है, 25,175 है, 25,175 से 25,240 तक का रास्ता खुल जाता है। कब? अगर आप 25,125 के स्तर को तोड़ते हैं तब ओपन हो जाता है। तो क्लियर है, कल थोड़ा सा सावधानी के साथ ट्रेड करिए, ट्रिकी हो सकता है मामला, है ना। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको पसंद आई। अगर ऐसा, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, एंड अपनी कैपिटल पर ध्यान दीजिएगा, प्रोटेक्टेड। टेक केयर।